So this is your part second of your fourth lecture, in which we are discuss about in first part we discuss about how to we say any point is an optimal point. Okay. Now our question is what is the optimal point in form of a corner solution. जब आपका corner solution हो तो हम कैसे optimal point find करेंगे. ठीक है. Let's suppose your utility function is max x, y. ये आपका क्या यूटिलिटी फंक्शन है, दैट इज मैक्स एक्स कॉमा वाई. अब हमें इसका निकालना है कि इसका कॉर्नर सॉल्यूशन, एक तो इसका कॉर्नर सॉल्यूशन आएगा. व्हाट इज कॉर्नर सॉल्यूशन? कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ हम एक ही गुड को कंज्यूम करेंगे, नॉट टू गुड. तो हमारा सिर्फ एक गुड का कंजम्पशन होगा, चाहे तो एक्स चाहे तो वाई, नॉट बोथ. मतलब चाहे तो ये एक्स एक्सिस पे चाहे तो ये वाई एक्सिस पे, नॉट बिटवीन द एक्सिस. गेटिंग? अब कैसे हम फाइंड करेंगे इसका इंडिफरेंस कर्व क्या होता है मैक्स फंक्शन के लिए. तो लेट्स सी. तो लेट्स सपोज योर यूटिलिटी इज फिक्स एट 4 एंड दिस इज योर यूटिलिटी फंक्शन मैक्स एक्स कॉमा वाई. अब हम इसे अगर निकाले एक्स और वाई का डिफरेंट बंडल अगर निकाले तो मैक्सिमम अगर 4 एक्स अगर सिर्फ 4 कंजम्पशन 4 है और टोटल एक्स खा रहा है, वाई अगर 0 वाई का कंजम्पशन अगर वो 0 कर रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा है 4,0 में मैक्सिमम 4, मतलब सिर्फ एक्स कंज्यूम होगा. वनली एक्स कंज्यूम इन दिस केस, वनली एक्स. अगर हमारा अब 0 एक्स कंजम्पशन वाई 4 कंजम्पशन, वाई जो है वो 4 कंजम्पशन कर रहा है, तो मैक्सिमम कौन सा है 4. तो यहाँ पर वाई का वनली कंजम्पशन होगा, जो मैक्स उसका कंजम्पशन. बट अगर 4 है तो क्या होगा. ओके. तो अब हम ये देखते हैं, अगर हम इसे कर्व को ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ कर्व इंडिफरेंस कर्व फॉर यू मैक्स फंक्शन. तो यहां पर हमारा क्या है, पहला केस था कि जहां पर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो ये आपको एक्स इज इक्वल टू वाई शो कर रहा है. इसके राइट में आपका जो होगा वो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई. राइट, इधर साइड जो होगा वो एक्स का वैल्यू ज्यादा होगा देन वाई से, और आपका अपर साइड लेफ्ट साइड क्या होगा, वाई का वैल्यू ज्यादा होगा देन एक्स. राइट. ओके. अब अगर बात करते हैं एक्स का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, तो यहाँ इस केस के अंदर क्या था, एक्स का वैल्यू ज्यादा था वाई से. तो किस गुड का सिर्फ कंजम्पशन हो रहा था, एक्स का. वनली एक्स कंज्यूम कितना 4. तो मैक्स जो कंजम्पशन होगा सिर्फ एक्स का होगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस. और कितना होगा मैक्सिमम कंजम्पशन इज योर 4. तो ये आपका ऐसे अगर लाइन आपका ड्रॉ करे, ठीक, ये आपका लाइन पहला, और आप इधर करके ऐसे ड्रॉ करो. ठीक. तो ये आपका पहला जो लाइन आ गया, जो बता रहा है कि आपका एक्स का सिर्फ कंजम्पशन होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा, कितना होगा 4. ओके. अब आपका अगर वाई का कंजम्पशन ज्यादा हो देन एक्स, तो यहां पर देख सकते हो वाई इज ग्रेटर देन एक्स, 4 इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ वाई कंज्यूम होगा. वाई अगर ज्यादा हो एक्स से तो सिर्फ वाई कंज्यूम होगा. वाई कंज्यूम कितना मैक्सिमम 4. ठीक है. तो वो एक्स जो है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट वाई जो है उस वो मैक्सिमम कंजम्पशन वो 4 उसका. राइट. तो ये जो आपका कर्व हॉरिजॉन्टली कर्व आता है, दैट इज द सेकेंड वन, सेकेंड केस. ठीक है. और एक्स इज इक्वल टू वाई, जहां पर 4 इज इक्वल टू 4 कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट व्हाट, 4 इज इक्वल टू 4. राइट. तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप होगा इन केस ऑफ व्हाट, मैक्स फंक्शन. तो मैक्स फंक्शन में आपका शेप कैसा होता है, लाइक इन्वर्टेड एल शेप. जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड में होता है शेप, मीन फंक्शन में उसका उल्टा, इन्वर्टेड एल कर्व्ड शेप. एल को अगर हम उल्टा कर देते हैं, दैट इज जो ये येलो लाइन रिप्रेजेंट योर व्हाट, इंडिफरेंस कर्व फॉर मैक्स फंक्शन. राइट. ओके. अब हमें इसमें देखना है कि अलग, क्योंकि देखिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है. अब हम बजट लाइन को ड्रॉ करके फिर हम देखेंगे कहां पर ऑप्टिमल बंडल आएगा. ठीक है. अब बजट लाइन हो सकता है उसका स्लोप ज्यादा हो, उसका स्लोप कम हो, उसका स्लोप इक्वल हो. तो जैसे हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड में 3 केस देखा था, वैसे ही यहां पर आपको 3 केस बनेगा. राइट. तो लेट यो फर्स्ट केस इज, आपका फर्स्ट केस है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन
इज लेस देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का, मतलब बजट लाइन का स्लोप कम है। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, P1/P2, राइट। लेट सपोज इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो 1, ठीक है। तो P1/P2 बजट लाइन का स्लोप अगर कम है तो बजट लाइन कैसा बनेगा, जिसका स्लोप कम होगा वो कैसा बनता है, फ्लैटर। कैसा बनता है, फ्लैटर। एक्स एंड दिस इज वाई, तो ये बजट लाइन आपका क्या है, स्लोप कम है, तो दिस इज योर फ्लैटर वन, राइट। हाँ, अब हम इस केस के अंदर देखेंगे कि आपका क्या होगा, डिफरेंट इनडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करेंगे और फिर ऑप्टिमल बंडल फाइंड करेंगे। इनडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, ज्यादा है। अब इनडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा है तो लाइक दिस वन, कि पहला आपका ये हो सकता है इनडिफरेंस कर्व, राइट। कहां पर बजट लाइन इनडिफरेंस कर्व मिल रहा है, इस पॉइंट। क्या ये ऑप्टिमल पॉइंट है, अगर इससे ऊपर हम मूव नहीं कर सकते हायर इनडिफरेंस कर्व पे, तो दिस इज योर ऑप्टिमल पॉइंट। बट हमारा बजट अभी भी देख सकते हैं कि हम अभी और अफोर्ड कर सकते हैं, दिस रीजन, राइट। तो हम और इनडिफरेंस कर्व के ऊपर और भी आगे बढ़ सकते हैं, राइट। हम इनडिफरेंस कर्व को और बढ़ा सकते, क्या दिस इज योर ऑप्टिमल पॉइंट, नहीं, क्योंकि बजट लाइन को कट कर रहा है। फिर आप देख सकते हैं हम इनडिफरेंस कर्व को और मूव कर सकते हैं, दिस, अभी भी हमारा बजट ज्यादा है, ठीक है, और भी ये ज्यादा हम यूटिलिटी कुछ और अच्छा खरीद सकते हैं। अच्छा, कहां पर आपका मैक्सिमम होगा, तो ये जो आपका पॉइंट होगा यहाँ पर आपका क्या होगा, यार, मैक्सिमम। मतलब इसके आगे हम इंडिफरेंस कर्व अगर ड्रॉ करें मैक्स फंक्शन का, तो हमारा बजट है ही नहीं उतना। हमें पसंद है कि अच्छा हमें वो गुड चाहिए, बट हम नहीं ले सकते बिकॉज हमारा बजट उतना ही, लिमिट कहां तक, यहाँ तक। तो मैक्सिमम जो कंजम्पशन होगा वो किसका होगा, गुड एक्स, वनली कंज्यूम गुड एक्स, नॉट एनी गुड वाई, ओके। और ये कंजम्पशन कितना होगा, यहाँ पर एक्स का कंजम्पशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, M/P1, और वाई का कंजम्पशन कितना हो सकता है, 0। M/P1 कैसे निकाले, आपको पता हो जाना चाहिए कि बजट लाइन क्या होता है, P1x P2y इज इक्वल टू व्हाट, M। अगर y का कंजम्पशन 0 है तो मैक्सिमम x कितना हो सकता है, P1m, x इज इक्वल टू M/P1। तो अगर y 0 है तो मैक्सिमम x का कंजम्पशन M/P1। तो अगर स्लोप बजट लाइन का कम है, स्लोप ऑफ आईसी इज ग्रेटर, तो सिर्फ एक्स गुड का कंजम्पशन होगा, राइट। अब हम सेकेंड केस देखते हैं, यो केस नंबर 2, व्हाट, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कम है। अब हम इस केस में क्या करें, अभी इस केस में हमारा बजट लाइन P1/P2 इज ग्रेटर देन, अगर स्लोप बजट लाइन का ज्यादा है तो जिसका ज्यादा स्लोप वो कैसा बनेगा, स्टीपर। कम स्लोप तो फ्लैटर, और ज्यादा स्लोप तो स्टीपर। स्टीपर का मतलब ये खड़ा, राइट। तो दिस इज यू स्टीपर वन, ठीक है, जिसका स्लोप आपका ज्यादा है। स्लोप कैसे पता करते थे, क्लास 19 के अंदर tan थीटा, यहाँ पर देख सकते हो tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू ज्यादा है देन बेस की, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टीपर, ओके। मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि इसका स्लोप ज्यादा है। अब हमारा स्लोप ऑफ आईसी अगर कम है तो आईसी कम है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। हमारा एक तो आईसी ये आ सकता है, यहां पर आपका मैच हुआ आईसी, क्या दिस इज योर ऑप्टिमल बंडल, क्या ये हमारा ऑप्टिमल बंडल है, वी कैन से दिस इज योर ऑप्टिमल बंडल, नो, वी कैन नॉट से दिस इज एन ऑप्टिमल बंडल, बिकॉज इससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं, इससे ऊपर भी हम हायर इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट अभी और भी है। तो चलिए मूव करते रहिए, कब तक हम मूव करेंगे, जब हमारा पूरा बजट खत्म ना हो जाए और हमारा सबसे पसंदीदा चीज भी उतना बजट में मिल जाए, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट वेयर व्हाट,
ऑप्टिमल। तो ये हमारा पॉइंट होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्टिमल कंजम्पशन। ऑप्टिमल बंडल इज दिस पॉइंट, व्हाट वी कैन से एट दिस पॉइंट एक्स क्या है यहाँ पे 0, और वाई मैक्सिमम क्या होगा, फिर से बजट कांस्टेंट एक्स की जगह पे 0, तो P2 y इज इक्वल टू m, है ना, तो y इज इक्वल टू m बाई P2, तो y इज इक्वल टू व्हाट, m बाई P2 या py लिख सकते, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिमल बंडल। तो देख सकते हो पहले केस में क्या आया था, सिर्फ एक्स कंजम्पशन कर रहे थे, दूसरे केस में क्या आ रहा है, सिर्फ वाई कंजम्पशन कर, ठीक है। अब हम तीसरा केस लेते हैं जहां पर स्लोप ऑफ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तब आपका क्या केस होगा, तब हम देखते हैं, जब आईसी के स्लोप के बराबर आ जाए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, तब हमारा क्या होगा। तो लेट ड्रॉ द फिगर, दिस इज योर बजट लाइन, ओके। अब हम इंडिफरेंस बजट लाइन एक्स वाई, मैक्सिमम एम बाई P1, मैक्सिमम एम बाई यहाँ पे P2, राइट। अब हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि क्या और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, आपका बजट लाइन के स्लोप के इक्वल है। तो लेट ये रेफरेंस लाइन है जो आपका बी से निकल रहा है, ठीक है। आपका इंडिफरेंस कर्व देख सकते हो, पहला पॉइंट ये, इससे ऊपर क्या हम जा सकते हैं, क्या हमें इससे ऊपर हायर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, तो यस, बिकॉज बजट अभी भी हमारा बचा हुआ है, तो यस वी कैन ड्रॉ हायर इंडिफरेंस कर्व। सो लेट्स ड्रॉ हायर वन, हायर इंडिफरेंस कर्व, एंड दिस इज योर वन, ओके। तो ये आपका जो पॉइंट आ गया, ये देख रहे हो, ये इंडिफरेंस कर्व जो मैक्सिमम इंडिफरेंस कब हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एक तो एक्स और एक यहाँ वाई, दोनों जगह जाकर के ये मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये दोनों गुड को कंज्यूमशन करेंगे। आप ही सोचो, अगर ये एक्स इस पॉइंट पे रहता है, तो एक्स का कंजम्पशन कितना होगा, m बाई P1, वाई का कंजम्पशन कितना होगा 0। अगर इस पॉइंट को छोड़ करके उस पॉइंट पे जाए, पॉइंट नंबर 2 पे, तो एक्स का कंजम्पशन 0, वाई का कंजम्पशन कितना, m बाई P2। तो चाहे तो इस पॉइंट पे रह सकता है, चाहे तो उस पॉइंट पे जा सकता है, इन बिटवीन तो हो नहीं सकता, गेटिंग, इन बिटवीन वो कहीं पर भी नहीं हो सकता, ठीक। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, पहला केस के अंदर आपने देखा कि हम सिर्फ एक्स गुड का कंजम्पशन कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट केस के अंदर सिर्फ एक्स गुड का कंजम्पशन हो रहा है आपका, दूसरा जब आपका बजट लाइन का स्लोप कम है स्लोप ऑफ आईसी से, दूसरे केस जब आईसी बजट लाइन का स्लोप ज्यादा है आईसी से, तो सिर्फ वाई गुड का कंजम्पशन हो रहा है। तीसरा केस जब आपका आईसी और बजट लाइन दोनों का स्लोप इक्वल है, तो हमारा क्या, चाहे तो एक्स खाएंगे तो वाई नहीं खाएंगे, और वाई अगर पूरा खाएंगे तो एक्स नहीं खाएंगे, ओके। तो देर इज अ ट्रेड ऑफ। तो ये हम कह सकते हैं कि एक्स स्टार वाई स्टार इस केस में कितना है, हम कह सकते हैं चाहे तो m बाई P1 0, और क्या कह सकते हैं, पहला केस में चाहे तो आप एक्स खाए, दूसरा केस में चाहे तो वाई, राइट। तो दिस इज योर ऑप्टिमल बंडल। और इसमें क्या पता चला, तीनों केस में पहले में सिर्फ एक्स, दूसरे में वाई, तीसरे में चाहे तो एक्स चाहे तो वाई, तो सारे पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर का मतलब ये कॉर्नर देख रहे हो, कॉर्नर बंडल आ रहा है, एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ओके। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर वर्ड कॉर्नर, कि क्या कैसे हम ऑप्टिमल बंडल निकालेंगे कॉर्नर का, जब आपका मैक्स यूटिलिटी फंक्शन होगा। नाउ लेट ड्रॉ फॉर सेकेंड यूटिलिटी फंक्शन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा रहे, ठीक है ना, स्ट्रांग रहे, इसलिए मैं सेकेंड वन भी आपको एग्जांपल देकर के बताता हूं। नाउ दिस इज योर यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके लिए आपको ड्रॉ करना है क्या, आपको पहले तो इंडिफरेंस का भी इसका बनाना होगा, उसके बाद बजट लाइन के थ्रू, है ना, फिर तीन केस देखना होगा, तीन केस के अंदर आपका कौन सा ऑप्टिमल पॉइंट आता है हर केस के अंदर, फिर आप बताएंगे अच्छा ये कॉर्नर है या नहीं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ व्हाट इज द ऑप्टिमल पॉइंट, कि क्या आपका ऑप्टिमल बंडल होगा इसके लिए। तो ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है, और अगर आपको एनी डाउट,
नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, एक्स एंड वाई इज अ नॉर्मल 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 कमोडिटी, ओके, एक्स एंड वाई इज अ नॉर्मल कमोडिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो, अगर यूटिलिटी फंक्शन आपका जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो, ये सारे केस के अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक्स वाई बोथ आर ग्रेटर देन जीरो एंड नथिंग, ओके। अब हमारा सेकेंड केस है कि इसके अंदर कॉन्वेक्स कैसा इसका आईसी कैसा बनेगा। तो सबसे पहले फिर से यूटिलिटी फंक्शन 4 फिक्स करते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब आपको एक इक्वेशन याद होना चाहिए, क्लास 10th के अंदर हमें पढ़ना था एक इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन था, सर्कल का। क्लास 12th में होंगे तो उनको तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ऐसा क्लास 10th में भी था कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। और इफ सर्कल का जो सेंटर है वो अगर ओरिजिन के ऊपर है 0,0, तो ये एच और के क्या बता रहा है कि ये जो सेंटर होगा सर्कल का उसकी क्या वैल्यू, ठीक है। तो अगर एच और के ओरिजिन के ऊपर है, एच और के का वैल्यू 0 0, अब जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एच का वैल्यू 0, वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, अच्छा आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टोटल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर भी बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर नाउ अ सर्कल, अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपका क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन। अच्छा तो लेट्स ड्रॉ द सर्कल, हम यूटिलिटी फंक्शन देखें, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, उसमें जो ओरिजिन जो है वो क्या है आपका 0,0, एच कॉमा के कितना है 0,0, रेडियस आपका कितना है, ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट व्हाट, रेडियस, रेडियस कितना है 2, ये अब आप यहां से रेडियस आपका 2, तो ऐसे आप ऐसे 2 का एक सर्कल ड्रॉ कर ले, राइट, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कल हो, यहाँ पे क्या 2,0 और इस पॉइंट पे आपका क्या 0,2, राइट, एक्स और वाई का कंजम्पशन। अब देखो एक्स और वाई कभी भी निगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि ये गुड है, हम कंजम्पशन कर रहे हैं और कंजम्पशन कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई। और किसी भी एक्सिस का बात कर लेते हैं, फर्स्ट एक्सिस को छोड़ करके कोई भी एक्सिस, तो वहां पर लाइक सेकेंड एक्सिस के अंदर आपका क्या, सेकेंड एक्सिस के अंदर गुड वाई जो है नेगेटिव के अंदर, थर्ड एक्सिस के अंदर गुड वाई गुड एक्स दोनों नेगेटिव के अंदर, फोर्थ एक्सिस के अंदर आपका गुड वाई जो है वो आपका नेगेटिव के अंदर, गुड एक्स जो है वो पॉजिटिव के अंदर, राइट। तो ये आपका सिर्फ फर्स्ट एक्सिस ही है जहां पर एक्स और वाई दोनों क्या है आपका पॉजिटिव, तो इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट एक्सिस के ऊपर बात करेंगे, we cannot talk about second axis, third axis and fourth axis because output is not consumption of output is never be a negative, and in this axis either one good or both good are negative, okay, so we only talk about what quadrant 1, तो हम सिर्फ quadrant 1 के ऊपर बात करेंगे। तो let's draw your quadrant number 1, all of you getting yes or no, and are you understanding yes or no, हाँ या ना, are you getting, are you getting everyone? Rajveer, are you getting? Okay. So this is your y. तो अब हमारा ऐसा बन गया है जो कि आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका 2,0 और ये 0,2 आपका बता रहा है, ठीक। अब इसके अंदर भी देख सकते हैं कि बजट लाइन, कभी बजट लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, कभी बजट लाइन का स्लोप कम होगा, कभी बजट लाइन का स्लोप इक्वल टू होगा, तो क्या होगा। तो लेट सपोज केस नंबर 1, इसी के अंदर केस नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, कि योर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज लेस देन स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी, तो बजट लाइन का स्लोप क्या है, ज्यादा है, कम है देन स्लोप ऑफ आईसी, जिसका कम मतलब वो फ्लैट, अच्छा, तो बजट लाइन आपका क्या है अब फ्लैटर,
तो बजट लाइन फ्लैटर का मतलब दिस इज योर बजट लाइन ऑफ फ्लैटर वन। ओके। हाँ, तो अब हमारा मैक्सिमम अगर बात करें कि इन डिफरेंस कब हमारा कहाँ पर ऑप्टिमल बंडल आएगा, तो इनिशियल अगर देखें तो आपका ये भी आपका एक इंडिफरेंस कब इस पॉइंट से भी हो सकता है, इस पॉइंट से आपका इंडिफरेंस कब हो सकता है। तो क्या ये हमारा ऑप्टिमल बंडल है? वी कैन से दिस इज एन ऑप्टिमल बंडल, यस और नो? क्या ये हमारा ऑप्टिमल बंडल है, हाँ या ना? दिस पॉइंट ए इज योर ऑप्टिमल बंडल, यस और नो? यस और नो? जल्दी, क्या ये हमारा ऑप्टिमल बंडल है? नो, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल बंडल। व्हाई? बिकॉज हमारे पास अभी भी बजट बचा हुआ है भैया। देखिए इधर अभी हमारा बजट बचा हुआ है, बजट है तो क्यों ना हम और अच्छा खरीदे और हमारा जो ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करे वो खरीदे। हमें पता है हायर आईसीज प्रेफर्ड टू लोअर आईसी, तो मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक हम बजट सेट के अंदर है, ठीक है। और आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जहां पर आपका बजट के पॉइंट के साथ बिल्कुल हो, ठीक है ना, जो मैक्सिमम आपका है वह। तो ये देख सकते हो मैक्सिमम जो कंजम्पशन आपका है वो एक्स का हो रहा है कितना, एम बाई पी वन, और वाई का कितना हो रहा है, 0, राइट। तो एक्स सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हैं तो कॉर्नर पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, जब आपका बजट लाइन का स्लोप कम है। लेट टेक सेकेंड केस, केस नंबर सेकेंड। जब स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि अब बजट लाइन का स्लोप जो है वो ज्यादा है देन इंडिफरेंस कर्व का, लाइक दिस इज P1, P2 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो अगर हम इसके अंदर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करके देखते हैं, तो अब बजट लाइन का स्लोप क्या है, ज्यादा, मीन्स बजट लाइन क्या बनेगा, बस T/1। दिस इज योर बजट लाइन, राइट। अब हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ऐसा कुछ, ठीक। ओके, एक इंडिफरेंस कर्व आपका ऐसा भी होगा इसके अंदर, ऐसा भी। क्या ये हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है, यस और नो? इज दिस ए पॉइंट इज एन ऑप्टिमल पॉइंट, यस और नो? जल्दी, हाँ या ना? क्या ये ए पॉइंट आपका ऑप्टिमल पॉइंट है, हाँ या ना? जल्दी। नो, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल पॉइंट। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा बजट है, अभी भी हम मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, हमारा आईसी जा सकता है। तो हम क्यों ना हायर इंडिफरेंस कर्व लेके जाएं। कब तक? जब आपका पूरा बजट सेट जो है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। और आपका ये पॉइंट पे देख सकते हो कि आपका बजट सेट खत्म, और मैक्सिमम जो यूटिलिटी आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं वो ये, इसके ऊपर तो हमारे बजट ही नहीं उठता। तो दिस इज योर ऑप्टिमल पॉइंट वेयर only good y is consumed, that is m by p2, and consumption of x is 0, right. Let's come to third case, case number 3. If slope of ic is equal to slope of budget line, स्लोप ऑफ बजट लाइन, आईसी और बजट लाइन का स्लोप इक्वल है, तब इस केस में क्या होगा, लेट टेक, तो लेट सपोज दिस इज योर बजट लाइन, राइट। और हम इन डिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस वन, बट अभी भी हम ऊपर जा सकते हैं क्योंकि बजट सेट अभी भी हमारा बचा हुआ है, इस रीजन और भी ऊपर जाते हैं लाइक दिस वन, और भी ऊपर जा सकते हैं लाइक दिस। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, इस पॉइंट, ठीक है। अब फिर से देखना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स का कंजम्पशन मैक्सिमम अगर यहाँ पे खाएगा तो सिर्फ एक्स खाएगा, वाई का कंजम्पशन 0, और यहाँ पर अगर खाएगा तो सिर्फ वाई खाएगा, एक्स का कंजम्पशन 0। एंड देर इज नो एनी इंटीरियर सॉल्यूशन, देर इज नो एनी इंटीरियर सॉल्यूशन, बीच में कहीं भी नहीं है, राइट। इसलिए दोनों गुड का कंजम्पशन नहीं होगा, सिर्फ एक गुड का कंजम्पशन होगा, चाहे तो एक्स कंज्यूम करे तो वाई नहीं, वाई कंज्यूम करे तो एक्स नहीं। इन दिस केस लाइक इन प्रीवियस वन जहां पर मैक्स फंक्शन में हमारा आया था, वैसे ही एम बाई P2, P1 0 पहला, और 0 एम बाई। तो दिस इज जो ऑप्टिमल बंडल फॉरवर्ड जब आपका स्लोप ऑफ आईसी बजट लाइन का इक्वल। तो पहला केस में हम क्या देखें, सिर्फ
एक्स का कंजम्पशन। दूसरा केस में क्या देखे, सिर्फ वाई का कंजम्पशन। तीसरा केस में क्या देखे, एक्स खाएगा तो वाई नहीं, वाई खाएगा तो एक्स। इसका मतलब क्या, जो भी लोग खा रहे हैं सिर्फ एक ही गुड को खा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे तो वो एक्स खा रहे हैं चाहे तो वो खाई खा वाई खा रहे हैं, सभी केस। तो दैट्स वाई कि हम क्या कहते हैं कि कॉर्नर सॉल्यूशन के अंदर आपका सिर्फ एक गुड का कंजम्पशन होगा। हमने मैक्स और हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यूटिलिटी फंक्शन लेकर के एग्जाम्पल के रूप में देखा अच्छे तरीके से। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट एनीवन कि हम कैसे ऑप्टिमल बंडल निकालेंगे आपका, एनी डाउट? ओके, सो अब देखते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वो आपका इंटीरियर सॉल्यूशन देगा, कौन सा फंक्शन है जो कॉर्नर सॉल्यूशन देगा। तो लेट्स सी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बताइए इसका इंटीरियर सॉल्यूशन होगा या फिर कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, यूटिलिटी फंक्शन आपको दे देगा। एंड योर सेकेंड वन इज योर व्हाट, कॉर्नर सॉल्यूशन। इंटीरियर सॉल्यूशन की बात करें तो यू, जब हमारा क्या हो यूटिलिटी, अगर आपका हो दिया हुआ यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर क्या हो कॉप डगलस हो, लाइक एक्स वाई लेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा बीटा जो प्रोपोर्शन है ऊपर पावर उसकी वैल्यू 1 है, तो कॉप डगलस फंक्शन के लिए आपका इंटीरियर सॉल्यूशन आता है। दूसरा, अगर ये यूटिलिटी फंक्शन आपका क्या है, मीन एक्स कॉमा वाई परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड का यूटिलिटी फंक्शन, तो हम दोनों गुड को कंज्यूम करेंगे, लेफ्ट सो भी चाहिए राइट सो भी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा यूज टुगेदर होता है, राइट। तो इन दिस टू केस हमेशा ये इंटीरियर सॉल्यूशन आएगा, हमेशा, ऑलवेज, नेवर बी अ कॉर्नर सॉल्यूशन। ओके ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। कॉर्नर सॉल्यूशन हमेशा किस में आता है, अभी हमने जो देखा मैक्स एक्स कॉमा वाई, और किस में आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों हो गया कि एक बिल्कुल इंटीरियर आएगा हमेशा, ये हमेशा कॉर्नर आएगा। सम यूटिलिटी फंक्शन जिसके लिए कॉर्नर भी आ सकता है और इंटीरियर भी आ सकता है, बोथ आर पॉसिबल, वो डिपेंड करता है अलग अलग केस के ऊपर। ओके, सो कौन से यूटिलिटी फंक्शन होंगे, कुड बी इंटीरियर और एक्सटीरियर। कुड बी इंटीरियर और कॉर्नर, कौन से यूटिलिटी फंक्शन के लिए, अंदर भी आ सकते हैं और कॉर्नर के ऊपर भी। ठीक है, तो आपका अगर हम यूटिलिटी फंक्शन क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का लेते हैं, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का, ठीक है, तो आपका क्या कॉर्नर या इंटीरियर सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कॉर्नर भी आ सकता है इंटीरियर भी आ सकता है। कॉर्नर कब आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस के अंदर जो न्यूमरेटर के अंदर कुछ ऐसा इक्वेशन था, एग्जैक्ट, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एम पी वन पी टू, ऐसा था। हमने तीन केस देखा था, अगर ये लेस देन जीरो आ जाए, है ना, हमने देखा था कि लेस देन जीरो आ जाए तो आपका जो वाई का कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन है वाई का वो कितना होगा, जीरो। जो एक्स का कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 1/4 P1 का स्क्वायर बाई P2 का स्क्वायर, राइट। हमने ये देखा था, राइट, कि अगर ऊपर न्यूमरेटर आपका जीरो हो जाए और डिनोमिनेटर के अंदर भी थे, मैं आपको शो करता हूं क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। आई शो यू क्वासी लीनियर वन, give me a second। क्वासी लीनियर, राइट, यहाँ देख सकते हैं हमने इक्वेशन निकाला था। तो दिस इज योर फर्स्ट वन, राइट वन, दिस इज योर एक्स स्टार, कि आपका एक्स स्टार का वैल्यू आ गया। अब वाई स्टार हम निकालने के लिए जाएं, ये आपको याद रखना है कि क्वासी लीनियर प्रेफरेंस के अंदर आपका क्या होगा, ठीक है, ऊपर P1 ने ऊपर में P2 स्टार होगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है ऑप्टिमल बंडल, आपको डायरेक्ट वहां पर टाइम उतना नहीं होगा कि आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपका 5 मिनट से मिनिमम नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, अच्छा एक्स स्टार की वैल्यू 1/4 x2 का स्क्वायर बाई x1 का स्क्वायर, और y का अगर वैल्यू निकालते तो देख सकते जो अभी मैंने बोला 4m(px) माइनस पी वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, मतलब y का कंजम्पशन लेस देन जीरो मीन्स y का भी नेगेटिव के अंदर कंजम्पशन तो हो नहीं सकता, मिनिमम जीरो, मतलब y का वैल्यू जीरो, अगर न्यूमरेटर जीरो,
अगर ग्रेटर देन 0 है हाँ तो y का कंजम्पशन होगा, कितना होगा ये इक्वेशन बताएगा। लेकिन अगर लेस देन 0 है तो y का कंजम्पशन नहीं होगा, सिर्फ एक का कंजम्पशन होगा। इन दैट केस वो कॉर्नर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो कॉर्नर सॉल्यूशन, और न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो इंटीरियर सॉल्यूशन। तो इन क्वासी लीनियर, ठीक है, वी सी दिस इन लेक्चर नंबर 3। क्वासी लीनियर के अंदर आपका ऐसा था। और दूसरा योर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में भी आपका क्या है, दैट इज योर कॉर्नर सॉल्यूशन, राइट। हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में भी देखा था आपका, है ना, कि पहला आपका एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा था, दूसरा आपका वाई पे। और जब हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में भी देखा था कि जब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तीन केस, तो सिर्फ वाई का कंजम्पशन करते हैं। व्हेन एक्स इज लेस देन वाई, सिर्फ एक्स का कंजम्पशन। व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स और वाई का कोई भी कंजम्पशन कर सकते हैं। लाइक दिस इज योर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड का इंडिफरेंस कर्व इज योर नेगेटिवली स्लो। इंडिफरेंस का अगर बजट लाइन भी कहते हैं तो बजट लाइन का क्या है, ये ऐसा दोनों इक्वल है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों। अब यहाँ पर कोई भी कंजम्पशन कर सकते हैं, वो बीच का, कॉर्नर का, राइट। सो दैट्स व्हाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड इन क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस both solution can be possible, that is interior and corner, but ऊपर वाले लाइक कॉप डगलस और मीन फंक्शन कॉम्प्लीमेंट गुड के लिए सिर्फ इंटीरियर, और मैक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए सिर्फ कॉर्नर। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, कोई भी प्रॉब्लम, एनीवन, एनीवन? So now we have to talk about lexicographic preferences. Any doubt? कोई डाउट नहीं ना? Any problem? No. So अब हमें लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस की बात करनी है कि क्या है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस। तो देखिए, ये भी जो है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस, वो आपको याद रखना है कि ये भी कॉर्नर सॉल्यूशन देता है। कौन सा सॉल्यूशन देता है? कॉर्नर सॉल्यूशन। ठीक, ये कहता क्या है, सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ, एप्पल है और ये मैंगो है, ठीक है। तो अगर पहला, अगर देखा जाए कि प्राइमरी जो ये पहला नंबर होगा, यहाँ इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी बंडल, प्राइमरी ऑफ बंडल 1। दिस इज, ये जो पहला आपका आएगा, पहला अल्फाबेट, दैट इज प्राइमरी ऑफ बंडल 2। तो अगर प्राइमरी ऑफ बंडल 1 ग्रेटर है देन प्राइमरी ऑफ बंडल 2, मीन्स ए पहले आता है या एम, ए पहले आता है, ए पहले या एम, ए पहले आता है। सो वी कैन से कि हाँ, जो एप्पल है वो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस है। एप्पल इज अ लेक्सिकोग्राफिक, लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस टू मैंगो। कि अगर पहला ही प्राइमरी बंडल ही, अगर प्राइमरी देखा मैंने कि अच्छा एप्पल में ए पहले आता है, मैंगो बाद, एम बाद में आता है, तो सेकंड वाले का प्राइमरी जो है बाद में आता है। दैट्स व्हाई एप्पल इज योर लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस टू मैंगो, राइट। ओके, अब बात आना चाहिए कि दोनों का अगर ए से स्टार्ट हो जाए तो क्या करेंगे। लाइक अगर एप्पल है और दूसरे में लाइक एंट, ठीक है, चीटी। तो एप्पल की बात अगर करते हैं तो ए का यहां भी है, यहां भी है, तो यो प्राइमरी बंडल इज सेम। तो प्राइमरी बंडल ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 इज सेम। अच्छा, प्राइमरी सेम है, हाँ, तो सेकेंडरी के ऊपर शिफ्ट करिए। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी की बात करते हैं, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, कौन आता है पहले, पी या एन? एम एन ओ पी, एन पहले फिर पी, तो एन इज योर फर्स्ट, ठीक है। तो बट सेकेंडरी बंडल, सेकेंडरी, सेकेंडरी ऑफ बंडल 1 इज लेस देन सेकेंडरी ऑफ बंडल 2, राइट। एन पहले आता है तो पहले को प्रेफर्ड करना है, जो पहले आता है। सो नाउ दिस इज योर प्रेफर्ड। प्राइमरी बंडल आपका नहीं था, प्राइमरी बंडल सेम था, बट हम सेकेंडरी के ऊपर किए। अगर सेकेंडरी भी सेम होता तो हम अगला पे शिफ्ट करते कि थर्ड वाले पे कौन सा पहले आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर सिलेक्ट करें तो ऐसे ही सिलेक्शन को क्या
हमें लेक्सिकोग्राफिक कहते हैं। यहाँ पे कहेंगे कि हाँ एंट इज लेक्सिकोग्राफिक प्रिफर्ड टू एप्पल। गेटिंग? So in this part we see how we can find corner optimal point for corner solution and start our discussion on lexicographic preference. In third part we see lexicographic, homothetic and homogeneous function. Okay.